भाइयों दोस्तों, अब मैं चाहता हूं कि बिला किसी ताखिर के, बिला किसी तमहीद के आप हजरात को खिताबत के मैदान में लिए चलूं। आप सबके जाने पहचाने हिंदुस्तान के उभरते हुए नौजवान आलिम दीन मदारिस के ऊपर बहुत ही मदारिस के हवाले से हमदर्द मकातिब के हमदर्द हजरत मौलाना मोहम्मद इखलाक साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया लखीमपुरी व बाराबंकवी से मैं गुजारिश करता हूँ इस शेर के साथ में। मुसलमान जब कभी अपने नबी की बात करते हैं, मुसलमान जब कभी अपने नबी की बात करते हैं तो गोया जिंदगी ही जिंदगी की बात करते हैं, तो गोया जिंदगी ही जिंदगी की बात करते हैं। न छू पाए जिब्राइल जिसकी मंजिल अव्वल, न छू पाए जिब्राइल जिसकी मंजिल अव्वल। आज ज़मीं पर हम उस शख्सियत की बात करते हैं, आज ज़मीं पर हम उस शख्सियत की बात करते हैं। शेर के साथ में आलिम नौजवान खतीब बेमिसाल हजरत मौलाना मोहम्मद इखलाक साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया से गुजारिश करता हूँ कि आप अपने मवाइज़े हसना से हम तमाम सामीन के कुलूब को महसूस फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूतिल हिकमत मन शाअ व यूतिल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। वअन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम बुजुर्गों और अजीज साथियों, स्टेज पे बैठे हुए वक़्र उलमाए किराम, आज के इस जलसा दस्तार फजीलत में जिस शख्सियत की सदारत इस जलसे के कन्वीनर ने मोहतमीम साहब ने रखी है, हजरत मौलाना नेमतुल्लाह साहब तशरीफ फरमा है और दीगर उलमाए किराम तशरीफ ला चुके हैं। कुछ मेहमान हैं जो आने वाले हैं। आज के इस जलसे की जो सरपरस्ती का काम है वो अज़राह नवाजिश मुझे मुंतखब किया है और मैं अज़राह इनायत ये आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप आखिर तक जो भी हमारे मेहमान हैं आप उनका आखिर तक बयान सुन के दुआ करके जाएं। आज के इस जलसे की खूबसूरत निज़ामत फरमा रहे हाफिज मोहम्मद इकबाल साक़बी साहब, जो बहरीन की सरजमीन के बेहतरीन नाजिम हैं, अच्छी निज़ामत फरमा रहे हैं। और हमारे साथ में जो रुफ़क़ा हमारे तशरीफ़ लाए, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। हजरत मौलाना अब्दुल कादिर साहब, हजरत मौलाना रज़ी अहमद साहब अल खिदरा ट्रेवल्स लखनऊ, हजरत मौलाना असलम साहब, हाफिज मजहर साहब, इन तमाम साथियों के साथ मेरी हाजिरी हुई। हाफिज उसामा साहब,
काफ़ी इसरार कर रहे थे। आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, दोपहर में बुखार था, लेकिन बेलौस दावत देने वाला अगर बुला रहा हो तो उसकी दावत का इनकार भी नहीं किया जा सकता। मैं उनकी मुखलिसाना दावत को देखकर आपके हुजूर हाजिर हो गया। उम्मीद ये करता हूँ इस जिम्मेदारी के साथ जो मुझे दी है कि आप तमामी हजरात हमारे आने वाले जो मेहमान हैं उनकी बातों को सुनकर ही यहाँ से तशरीफ ले जाएंगे और अमल की नियत से सुनेंगे। हजरत मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब ने बहुत कोशिशों से इस जलसे को सजाया है। इस जलसे का जो मकसद है वो हमारे आज के फारिगीन हुफ़ाज़ कराम की दस्तार है। हुफ़ाज़ कराम की दस्तार का ये खूबसूरत दिन आज जिस तरीके से हमारे और आम के दरमियान उन्हें हौसला अफजाई मिलती है, इसके बाद फिर रमजान में गाहे बेगाहे हाफिजों को मिलती है, वरना कोई किसी को पूछता ही नहीं, जबकि होना ये चाहिए और है सच में। इन हाफिजों और कुर्रा उलमा हजरात की वजह से हमारी बस्तियों में रहमत की बारिशें होती हैं। इनकी जो अहमियत है, इनका जो मर्तबा है, आज भी अहले इल्म के दरमियान मुसल्लम है। कभी किसी ने अगर कदगन लगाने की कोशिश की, उस दौर के उलमाए कराम ने, हुफ़ाज़ कराम का हो या कुर्राए इज़ाम का हो, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी शख्सियत को मजरूह नहीं होने दिया। वो हर तरीके से हिफाजत करते रहे। मैं आज भी उम्मीद करता हूँ, इसी उम्मीद के साथ ये बात कहता हूँ, जो हमारे यहाँ इस दरमियान में उलमा तशरीफ लाए हैं, बहुत सारे ऐसे उलमा हैं जो अपने इलाके के इमाम हैं, अपने इलाके के खतीब हैं, लेकिन यहाँ कम जगह है जिसकी वजह से बाहर खड़े हैं। मैं उनसे माफी की दरखास्त करता हूँ और आगे उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह हाफिज जी कहीं बड़ा मैदान चुनेंगे, बड़ा स्टेज लगाएंगे तो आपका भी एहतराम करेंगे। बहरहाल मैं यहाँ चंद मिनटों के लिए हाजिर हुआ हूँ। हमारे बड़े यहाँ तशरीफ लाए। आज जो जमाना परेशान कर रहा है हाफिज और कुर्रा और उलमा को, वो फिजिकल साइंस से बहुत परेशान कर रहा है। आज दुनिया ये सवाल करती है और पूछती है, कहीं न कहीं हमारे उलमाए कराम का, हुफ़ाज़ का कदम डगमगाता हुआ नजर आता है जब वो फिजिकल साइंस के अंदर इन तमाम पुरानी दलीलों को सामने रखकर सवाल करता है। बताओ मौलाना साहब, कुरान तुम्हारा इस मौके पर क्या मौक़िफ़ जाहिर करता है? ये बहुत सारे मौक़े और हालात तारीख हमें बताती है। बहुत सारे ऐसे मौके हमारे सामने आए, हमारे उस वक्त के उलमाए कराम ने बवांगे दहन ऐलान करते हुए उनका मुकाबला किया। और आज भी ये हुफ़ाज़ कराम की दस्तार, ये उलमा की कसरत से आमद, ये हमारे सरों पे टोपियां, ये हमारे सरों पे दस्तार, इस बात की अलामत है हमारे दरमियान में भी अल्हम्दुलिल्लाह उलमा जिंदा है, कुर्रा जिंदा है, हुफ़ाज़ जिंदा है, जिनकी बेदारी की वजह से आज हम अल्हम्दुलिल्लाह इस कसरत के एतबार से हम एक दूसरे को नजर आते हैं और इंशाअल्लाह हम आते रहेंगे। अगर ये हमारे जिम्मेदार उलमा मदरसों पे यही मेहनत जारी और सारी रखी, हमारे दरमियान में उलमा पैदा होते रहेंगे, कुर्रा पैदा होते रहेंगे, हमारे दरमियान में इस्लाह करने वाली जमातें, इस्लाह करने वाली तहरीकें इंशाअल्लाह पैदा होती रहेंगी और हमारी इस्लाह करती रहेंगी। बस आपसे ये दरखास्त है, हमारे दरमियान में जब कोई आलिम, जब कोई हाफिज मदरसे के ताल्लुक से आए, मदरसे के ताल्लुक से मदद की दरखास्त करे, आपका अखलाकी फरीदा है, आप मदरसे की मदद करें। आप मदरसे की मदद नहीं कर रहे हैं, इनका जो ताल्लुक है वो महदूद नहीं है। आप जाइए 1400 साल पहले की तारीख देखिए, देखिए दारे अरकम का वो मदरसा जहाँ चंद लोग हैं, हुफ़ाज़ कराम नहीं है,
है, अभी चंद आयतों के सीखने वाले लोग हैं, नमाजें भी मुकम्मल नहीं सीखी है, गुस्ल का तरीका भी नहीं जानते हैं, कुफार का अलगार है। लेकिन अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के कलमे के लिए आप सल्लल्लाहु की खिदमत में पढ़कर जो चीजें सीखी और फिर इस सिलसिले को जब आगे बढ़ाया, वहाँ लोगों ने परेशान किया। हालात हमेशा आए हैं हमारे मदरसे के जब जिम्मेदार है उनके सामने हालात बराबर सामने रहते हैं, बराबर इनके सामने वो तारीखें रहती है, बराबर इनके सामने वो हालात इनके नजरों के सामने घूमते रहते हैं। मैं आपसे अर्ज कर दूं कहां से इनका सिलसिला है, ये मदीने में आते हैं, यहाँ भी चंद लोग हैं, असहाबे सुफ़ा का चबूतरा है, यहाँ भी चंद असहाब है और वहाँ ये कुरान सीखते हैं, हदीस सीखते हैं, ये सिलसिला मजीद चलता है। यहाँ तक कि आज मुख्तसर ये कर दूं, पूरी दुनिया के अंदर ये हुफ़ाज़ों की जमात फैली है, पूरी दुनिया के अंदर इन कुर्राओं की जमात फैली है। आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर मदरसा काशिफुल उलूम के अंदर जिला सरजमीन बहरीन के अंदर ये मजमा दिख रहा है तो इन्हीं उलमाए कराम की मेहनत। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर इनकी मेहनत न होती, रब्बे जुल जलाल की कसम, ये काम मुवक्कत हो जाता। हर जमाने के अंदर मुस्तहिदीन पैदा हुए और तजद्दुद पैदा करने वालों का सामना किया। ये साइंस की इजाद करने वाले मराकिज़, ये नई बात नहीं है कि इस दौर के अंदर पैदा होकर तुमसे सवाल करते हैं और कुरान के मानने वालों बताओ तो सही, मेरा जवाब दो। ये तो दकियानूसी चीजों का तुम्हारे मदरसों के अंदर सबक पढ़ाया जाता है, पुरानी चीजों का सबक दोहराया जाता है। मैं अर्ज कर दूं ये लुंगी में रहने वाले लोग, ये टखलों से ऊपर पैजामा पहनने वाले लोग, ये छोटी सी टोपी लगाने वाले लोग, ये वो लोग हैं जिनकी इस अजमत को रब समझता है, मेरे आका समझता है। इस बात को ये समझकर दुनिया के अंदर जीते हैं। कुरान का बदला दुनिया के अंदर कोई नहीं दे सकता। अगर कोई बादशाह हीरे जवाहिरात से तोड़ना चाहे, अल्लाह की कसम नहीं तोड़ सकता। इस कीमत रब के सिवा कोई दे ही नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक हाँ, दस्तार का जो प्रोग्राम है हमारे आपके समझौते के लिए है, लेकिन हकीकत ये है इस दस्तार की जो सही कीमत है, इस उपवास का जो सही नाम है, हमारा रब ही देगा। कल कयामत का दिन होगा, आदम तक कयामत सारी इंसानियत मौजूद होगी। हर एक इंसान चाहेगा काश हमारे खानदान का कोई हाफिज होता, हमारे खानदान का कोई आलिम होता, हमारे खानदान का कोई कुर्रा होता, यहाँ ये सिफारिश करता, मुझे मेरे खानदान को ले जाता, एक दो को नहीं 10 को ले जाता। लेकिन वहाँ अफसोस करने से कुछ नहीं होगा। कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह हाफिज के जरिए से 10 को जन्नत भेजेगा, अल्लाह आलिम के जरिए से ये सिफारिश का मामला महदूद ही नहीं रखे। जितनों को चाहो ले जाओ, इनसे मोहब्बत करने वालों, इनसे दिली लगाओ ताल्लुक पैदा करने वालों, खुशखबरी हो तुम्हारे लिए कल क़यामत के दिन अगर इनका रहम करम हुआ, आप भी इनके इस मोहब्बत के सदक़े में जन्नत चले जाएं। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे अजीजों और दोस्तों, मुख्तसर वक्त है, बस बात ही अर्ज करनी है। मैंने ये कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर फरमाया, अल्लाह जिसको चाहे हिकमत का इल्म दे, और जिसे ये हिकमत का इल्म मिल गया, क्या कहना उसके। अब वो सबको नहीं देता है, अब जिसे वो मुंतखब कर ले, हजारों का मजमा है। हमने 1000 की रजाई थी, तुम्हारी हुफ़ाज़ पढ़ते हैं, आलिमत का कौन सोता है, अल्हम्दुलिल्लाह दीनी तालीम होती है। हमने अल्लाह के इस
खिदमत के लिए दीन की हमने रसीद कटाई थी। वहाँ जब ये बात कहकर मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब पहचानेंगे, हजरत मौलाना नेमतुल्लाह साहब पहचानेंगे, उम्मीद है कि आपकी इस मोहब्बत पे वहाँ सिफारिश कर दे अल्लाह के पास, और अल्लाह वो सिफारिश कबूल करके तुम्हें जन्नत भेजे। इससे बड़ा इनाम क्या होगा, क्या होगा इससे बड़ा इनाम। इसलिए मेरे अजीजों, अहद करो कि इंशाअल्लाह हम मदरसे की आन बान शान बाकी रखने के लिए जो भी तकादा आएगा, जो भी हमारे इस मदरसों के जिम्मेदार हजरात जब भी ऐलान करेंगे, इंशाअल्लाह हम चंदे के एतबार से हो या कोई भी किसी भी एतबार से हो, इंशाअल्लाह लब्बैक कहने खातिर रहोगे, इंशाअल्लाह रहोगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आप सबकी ये बेदारी अगर यूं ही बाकी रहे, मैं उम्मीद करता हूँ ये उलमा अपने और मदरसों की तादाद बढ़ा दें और कसरते तादाद से परेशान ना हो। बाज लोग हमारे कौम और मिल्लत, अरे यहाँ तो बहुत सारे मदरसे हैं, यहाँ तो मदरसों की मंडी है, यहाँ तुम्हें परेशानी है। हर घर के अंदर कुरान पढ़ने वाला हो, हर घर के अंदर हर माँ नमाजी हो, हर बहन नमाजी हो, कोई दिक्कत की बात है? हर घर में होना चाहिए। दीन सबके लिए जरूरी है। कसरते मदरसों की ये जो संख्या हमारे सामने है, मदरसों की ज्यादती की वजह से, सच बात अगर कही जाए, आज हिंदुस्तान के अंदर जो आज हमारे सरों पे टोपियां और दीन बाकी नजर आता है, इन्हीं मदरसों की कसरत की वजह से है, वरना जाने कहाँ होता है।